नाम दोस्तों, आज हम मित्रों अपने विचारों की शुरुआत बहुत ही सुंदर भजन की पंक्तियों से करते हैं। दोस्तों, भजन की पंक्तियाँ यूँ कहती हैं, उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिले, उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिले, खोज की जिसने मेरी मुझे पा लिया, नुक्ता शीशम अबारी को मैं ना मिला, मुझको तो भोली शबरी का फल पा गया, उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिले। दोस्तों, जिसके अंदर खोज होती है वो उसको ज़रूर मिलता है, और जिसके अंदर खोज ही नहीं है वो उसको नहीं मिलता। तो कैसे लोग उस तक पहुंच जाते हैं? तो कहा गया है भोले भाले, तभी तो कहा गया कि चतुराई चौपट करे और ज्ञानी गोटा खाए, भोले भाले भक्त को तुरंत हरि मिल जाए। जो भोले सच्चे लोग रहते हैं उनको प्रभु बहुत ही जल्दी मिल जाते हैं। जैसे कबीर साहब कहते हैं, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पी। जिनके अंदर खोज है दोस्तों, वो उनको ज़रूर मिलता है, और इनके अंदर खोज ही नहीं है, प्यास ही नहीं है, तो उनके सामने वो आके भी करेगा क्या? जब हमारे अंदर गहरी प्यास परमात्मा की होगी तभी तो वो हमारे सामने आएगा। जब प्यास नहीं होगी तो वो आके करेगा क्या? तो जिस व्यक्ति को जो चीज़ की ज़रूरत है उसको वो चीज़ दे दी जाती है, और जिसको परमात्मा की ज़रूरत, उस मालिक की ज़रूरत होती है, उसको वो मिल जाता है। तो एक शायर ने क्या सुंदर पंक्तियाँ कही हैं दोस्तों। वो शायर कहता है परमात्मा के विषय में कि जिसको मैं मोहब्बत देता हूँ उसको फिर कुछ नहीं देता, जिसको मैं मोहब्बत देता हूँ उसको फिर मैं और कुछ नहीं देता, जिसको सब कुछ देता हूँ उसे मोहब्बत के काबिल नहीं समझता। कहने का भाव दोस्तों, जब परमात्मा अपनी भक्ति देते हैं, अपनी साधना देते हैं, उसको विरह वेदना तरह तरह की यातना देते हैं, और जिसको परमात्मा अपनी भक्ति नहीं देते वो उनको संसार की चीज़ें दे देते हैं। जो व्यक्ति उनमें ही फंस के, उनमें उलझ के और मर जाता है, अपने जीवन की यात्रा को समाप्त कर देता है। दोस्तों, मनुष्य जीवन दोस्तों, हमारे सभी महापुरुषों ने इसकी महिमा को बढ़ा चढ़ा के कहा है कि मनुष्य जो शरीर है दोस्तों, ये बारंबार नहीं मिलता दोस्तों। ये हमारे जिन कितने जन्मों का प्रताप होता है तब ये मनुष्य चोला हमें मिलता है। अगर हमने इस जन्म को भी गवा दिया दोस्तों, तो जन्म जन्मांतर से हम भटक रहे हैं दोस्तों उस परमात्मा को पाने के लिए। ऐसा नहीं हम पहली बार आए हैं, हम अनेकों महापुरुषों के दरबार में उनका सत्संग प्रवचन हमने सुने हैं दोस्तों, लेकिन हमने उसको आत्मसार नहीं किया। वो कहते हैं कि बीज तो महापुरुष डाल जाते हैं लेकिन हम उसको वृक्ष नहीं बना पाते। वृक्ष दोस्तों, जब हम साधना करेंगे, गहरे ध्यान में उतरते चलेंगे, तब हमें जो बीज कोई महापुरुष डाल देता है तब वो वृक्ष का रूप लेता है। हम कितना भी सत्संग सुने, किसी भी महापुरुषों के सानिध्य में बैठे, जब तक हमारा वो जो कह रहे हैं उनको हम साधना करके और बड़ा नहीं करेंगे, तब तक सारे सत्संग, सारा ज्ञान व्यर्थ है। दोस्तों, आजकल हमने देखा होगा कम प्रवचनों की, सत्संग की, तो दोस्तों इस सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। कमी है दोस्तों, तो हम भजन नहीं कर पाते, जो सुन रहे हैं उसको अच्छे से पालन नहीं कर पाते। तो ऐसे बुद्ध पुरुष कहते हैं कि आप ये मत सोचिए कि जो जाना जाता है वो कहा नहीं जाता, और जो कहा जाता है वैसा तुम समझ नहीं सकते दोस्तों। तो सत्य जो प्रकट होता है दोस्तों, वो तुम्हारा सत्य तुम्हारे भीतर से ही प्रकट होगा। जब तक तुम साधना नहीं करोगे
तो पूरी कल्पनाएं करते रहोगे कि सब ऐसा होता है वैसा होता है। जब इनलाइटेड पर्सन बन जाता है तो ये अनुभव होते हैं। और जब तक आप स्वयं अनुभव नहीं करोगे सारी चीज़ें दोस्तों व्यर्थ ही हैं दोस्तों। आप कुछ भी बातें सुन के संतुष्ट हो जाते हैं, इसलिए तो हमारे अंदर ज्ञान का उदय नहीं हो पाता। जब तक हमारे अंदर स्वयं खोज की ललक्षा नहीं रहती, मुमुक्षा नहीं रहती स्वयं खोज की कि मैं स्वयं खोजूं, तब तक हमारे वो बात नहीं बन पाती, वो आनंद नहीं आ पाता। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि मैं जो बता रहा हूँ अक्षर से मान मत लेना, आप स्वयं खोजने की कोशिश करना कि सत्य कैसा होता है। क्योंकि आप जब खोजोगे उसका अनुभव करोगे तो वो आपको अलग ही आनंद आएगा, एक अलग ही मस्ती में तुम्हें ले जाएगा दोस्तों। और मैं चाहता हूँ कि जिस प्रकार मैं अपनी मस्ती में डूबा हूँ, हर व्यक्ति उस आनंद को जाने जो हर व्यक्ति के अंदर भरा पड़ा है, जिसका वो चस्का लग जाता है, जिसका आनंद लग जाता है भीतर का आनंद, वो आनंद ख़त्म नहीं होता। बाहर के आनंद तो ये हैं कि थोड़ी देर बाद उसका रस ख़त्म हो जाता है। जैसे वासनाओं की ओर दौड़ो, वासनाओं का स्वभाव है दोस्तों कि थोड़ी देर के लिए तो उनमें आनंद आएगा, जब वो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती हैं तो वो हमें चीज़ें व्यर्थ लगने लगती हैं। और अंतर का विषय ये है दोस्तों, जब अंतर में आनंद आने लगता है तो वो आनंद हमारा ख़त्म नहीं होता कभी भी। वो जैसे जैसे आनंद डूबता जाता है, जैसे जैसे बढ़ता जाता है, वो कहते नहीं कि संत तो बच्चे के समान होते हैं निर्दोष, वैसे ही जो अंतर का आनंद होता है दोस्तों, धीरे धीरे तुम बच्चे की तरह कोमल हो जाते हो, पवित्र हो जाते हो, निर्दोष हो जाते हो दोस्तों। तो सारी ज्ञान का मतलब ये नहीं कि अच्छी अच्छी बातें सीख के और अकड़ से भर गए दोस्तों। ज्ञान का मतलब ये है कि हमारे अंदर वो भोलापन, वो बच्चा, जो निर्दोष बच्चा हमारे अंदर बैठा है, वो व्यक्तित्व तो बाहर निकलना चाहिए दोस्तों। आजकल तो दोस्तों किताबें पढ़ पढ़ के आदमी इतना अकड़ चुका है ज्ञान के मारे कि उनके अंदर का वो बच्चा, वो भोलापन ही ख़त्म होता जा रहा है दोस्तों। सरलता ही ख़त्म होती जा रही है। प्रभु के दरबार में तुम्हें केवल सरलता ले जाएगी। तुमने कितने वेद पुराण पढ़े हैं, कितना किताबी ज्ञान है, इससे कोई महत्वपूर्ण जाना कोई बात नहीं है दोस्तों। तुम्हारे अंदर कितनी सरलता है, कितनी मासूमियत है दोस्तों, वही तुम्हें ईश्वर के दरबार में ले जाएगी। बाकी और कोई चीज़ तुम्हें ईश्वर के दरबार में नहीं ले जा सकती। इसलिए ईश्वर का भजन, इबादत रोज़ करें दोस्तों। जिस प्रकार आप खाना रोज़ खाते हैं और नित्य कर्म रोज़ करते हैं, उसी प्रकार भगवान का भजन रोज़ करना चाहिए। क्योंकि भगवान का भजन बाहरी तौर पर तो नहीं दिखता। अगर आप भजन करेंगे तो संसार के लोग कहेंगे कि भजन क्या हमें खाने के लिए दे जाएगा। लेकिन आप एक बात सोचिए, जो व्यक्ति भजन करता है, भगवान को याद करता है, उस पर कैसे भी संकट आए वो भी टल जाता है दोस्तों। इसलिए जो व्यक्ति भगवान का भजन या ईश्वर के मार्ग पे या अध्यात्म के मार्ग पर चलता है दोस्तों, उसकी ईश्वर संभाल करते हैं। क्योंकि आज संसार में तरह तरह की बुराइयां लोगों को जकड़े हुए बैठी हैं दोस्तों, और उसमें आदमी बंध के मर जाता है और तरह तरह की मुसीबतें आदमी पर आ रही हैं। अगर आपको मुसीबतों से निजात पाना है, उनसे छुटकारा पाना है, तो केवल भगवान का मार्ग ही है दोस्तों, जिसमें व्यक्ति जाके अपने आप को निर्दोष और सभी संकटों से मुक्त पाता है दोस्तों। और बाकी तो जिन चीज़ों में आप उलझोगे और उलझते ही जाओगे, उसमें निकलने का रास्ता नहीं। केवल भगवान का ही मार्ग ऐसा है। अगर आप इस मार्ग पर सच्ची लगन से चलोगे दोस्तों, तो आपको आत्मिक सुख भी मिलेगा और बाहरी सुख भी मिलेगा दोस्तों। इसलिए तो कहा गया है कि पूरे जीवन भर दौड़ दौड़ के ही ना मर जाना, कुछ अपने कल्याण के लिए, अपनी मुक्ति के लिए, अपने आत्मरस के लिए भी कुछ समय निकालना। आज व्यक्ति इनको समय दे रहा है, उनको समय दे रहा है, जे फलाने को समय, इन रिश्तेदारों को, चीफ गेस्टों को, तरह तरह के लोगों को समय देता है, लेकिन आदमी बस स्वयं को ही समय देना भूल जाता है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और मरने के बाद जो आपने अपने आप को समय दिया है, वही आपके साथ जाएगा मित्रों, और कुछ नहीं जाएगा। इसलिए आपकी लाइफ कितनी भी बिजी हो, आप कितना भी
बिजी शेड्यूल हो आपका, आप अपने लिए कुछ समय ज़रूर निकालें। मैं निर्धारित समय बता नहीं रहा आपको, आप पे जितना भी निकल जाए 10 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे, आप अपने अंतर की मस्ती में डूबें और अपने आनंद का मज़ा लें, चस्का लें कि मेरे अंदर कैसा महकाना है, जिसमें आदमी डूबने के बाद कभी उभरता नहीं और वो नशा कभी उतरता नहीं। इसलिए अंतर के नशे से जुड़ें और अपने जीवन को आनंद में बनाएं। इन्हीं विचारों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और अपने जीवन में खुश रहें, मंगल में रहें। यही प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर मुझसे कहने सुनने में कोई भी गलती हुई हो तो अपना बेटा समझ के माफ़ कर देना। प्रणाम दोस्तों।